नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं बादरा सब जेल के आगे और बादरा सब जेल में दोस्तों कर्मचारियों ने कार्य मेस बहिष्कार कर रखा है। उसकी अब खबर लेंगे किस प्रकार से मेस का बहिष्कार है और क्या है स्थिति। दोस्तों, चलते हैं जेल परिसर में अंदर, जानते हैं क्यों कार्य मेस का बहिष्कार जो है वो कर्मचारियों द्वारा किया गया है, क्या इसका रीज़न है, क्या मांग है, क्या डिमांड है। दोस्तों जानेंगे। बादरा सब जेल का ये दृश्य है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हैं सभी कर्मचारी। हम उनसे जानेंगे कि क्यों इस कार्य मेस का बहिष्कार जो किया गया है, क्या मांग और डिमांड इनकी है और कब से इसका किया गया है। आप देख सकते हैं सामने बैनर लगा है उप कारागृह बादरा का और 1998 से चली आ रही वेतनमान व भत्तों की विसंगतियां एवं राज्य सरकार के समझौता वर्ष 2017 की पालना नहीं होने पर दिनांक 13/1/2013 से दोस्तों कल से ये जो है बहिष्कार किया गया है। हम जानते हैं उनसे। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। तो ये क्यों कार्य बहिष्कार मेस का बहिष्कार किया गया है? सर, हमारी 98 से वेतन विसंगति चली आ रही है जी, उसके बारे में हम ये मेस बहिष्कार कर रहे हैं, जिसका गवर्नमेंट ने 2017 में जी, हमारा लिखित में समझौता किया था, जी। उसको लागू नहीं किया गया। उसके विरोध में हम ये मेस का बहिष्कार कर रहे हैं। 2 दिन से अन्न नहीं खा रहे हैं। जब तक हमारा समझौता पे ग्रेड RSC पुलिस के बराबर नहीं होगा तब तक हम अनशन जारी रखेंगे। अच्छा, ये प्रदेश स्तर पर है? जी, प्रदेश सदर पर है। तो इससे पहले क्या आश्वासन आपको सरकार से या अपने उच्च अधिकारियों से मिला होगा? हमें 2017 में लिखित में हमारे DG महोदय के टेबल पर CS होम और DG साहब सबके द्वारा लिखित में आश्वासन मिला था कि आपको पुलिस के बराबर वेतन दिया जाएगा। वो आज तक लागू नहीं हुआ। जी सर। तो आपको क्या लगता है सरकार मानेगी? हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार मानेगी। सर कैसे नहीं मानेगी, जरूर मानेगी। सरकार को झुकाएंगे आप? जी, कोशिश कर रहे हैं, झुकाएंगे नहीं, कोशिश कर रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों से भी जानते हैं। दोस्तों, आपका शुभ नाम? सीताराम शर्मा। तो सीताराम जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दौसा से सर। दौसा से। हाँ जी। तो यहाँ कब से है? यहाँ 2019 से। 2019 से। हाँ जी। क्या कहेंगे वेतन विसंगतियों को लेकर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? यही जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम हमारी कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे और अन्न और जल का त्याग करेंगे और भूखे रह करके ड्यूटी भी देंगे साहब। बिल्कुल, अन्न जल का त्याग करके यहाँ बैठे हैं आप? अन्न का त्याग करके, अन्न का त्याग करके बैठे हैं और ड्यूटी भी करते रहेंगे। तो अभी तक के किसी यहाँ प्रशासन ने किसी चिकित्सक ने आपकी सुध ली है? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं पूछा आपके किसी पास? कोई नहीं पहुँचा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पुलिस प्रशासन को भी एक प्रकार से यहाँ भूखे रहकर आंदोलन करना पड़ रहा है। कोई उनकी मांग अभी सुनने नहीं आ रहा है। साथ में ड्यूटी भी दे रहे हैं? साथ में ड्यूटी भी दे रहे हैं सर। तो दोनों काम फिर साथ में कैसे होंगे? जी, सरकार ऐसे ही तो आएगी फिर। मारवाड़ी में एक कहावत है, भूखे पेट भजन हुए ना गोपाला। कर तो रहे आप हैं। करेंगे? बिल्कुल साहब करेंगे। भजन भी करेंगे। चलो, और साथियों से भी जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद है जी। कहाँ से है प्रमोद जी आप? मैं चूरू से हूँ जी। शुरू से यहाँ बादरा में कब से? बाद में 1 वर्ष से हूँ जी। तो किस पद पर तैनात है आप? मैं प्रहरी पद पर तैनात हूँ। प्रहरी पद पर। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसमें ये सर, हमारे साथ जेलों पे RSC लगी हुई है, जी, तो उनको हमसे ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, जबकि उनका काम है बाहर की सुरक्षा और हमारा काम है अंदर बंदियों की देखभाल करना, उनको खाना वितरित कराना, उनकी सुरक्षा करना। और हमारे पास हार्डकोर बंदी आते हैं, गैंगवार वाले बंदी आते हैं, उनके बीच हम नियत 8 घंटा रहते हैं, जिसमें हमारे पास न कोई मोबाइल रहता है न कोई हथियार रहता है। हम नियत रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। अच्छा, आप इसका दोष किसको देना चाहेंगे आप? तो सर श्रीमान, ये 1998 से चला आ रहा है। जी जी। इसमें कई बार हमने ज्ञापन भी दिए हैं। 2017 में हमने भूख हड़ताल भी की थी। 1998 में हमारा जेल और इसी विषय को लेकर आपने भूख हड़ताल की थी 1998 में? हाँ जी, तो 1998 उस समय क्या आश्वासन मिला था? 98 में जी बराबर थे, फिर 2017 में की थी भूख हड़ताल। अब भी वेतन क्या है आप बताएंगे जनता को? सर, जो हमारे जेल RSC जो हमारे साथ नौकरी करती है, वो जो हमारे साथ की भर्ती है 2013 की, उसमें 12 से 15 हज़ार रुपये का अंतर है। 12 से 15 हज़ार का अंतर है? हाँ जी।
तो ये अंतर तो काफी हो गया फिर। हाँ जी, इतना अंतर है। तो आपका जैसे प्रदेश स्तर पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आपकी जो यहाँ मैं कहूँगा आपकी जो यूनियन है, उन्होंने क्या तय किया है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को? इसके बारे में कुछ सर जो जानकारी हमारे हो? जेल की तो कोई यूनियन नहीं है, जो एकीकृत महासंघ कर्मचारी संघ है उसके तो उनके अधीन तो आते हैं। अधीन हम जो कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अपने सरकार तक बात पहुंचाएंगे और ड्यूटी करते हुए, अन्न का त्याग करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए और अपने किसी अन्य संगठनों के घटक दलों का आपको कोई योगदान मिला है? नहीं जी, अभी तक तो नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम कह सकते हैं, क्योंकि तो ऐसा आप कल से धरने भूखे पेट बैठे? हाँ जी, हमने 30 तारीख को जो ब्लैक डे मनाया था, काली पट्टी बांधी थी, उसमें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी, इसलिए मजबूरन हमको कल तो से यहाँ किसी स्थानीय अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया है यहाँ भूख हड़ताल से पहले? हमने सर एकीकृत महासंघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनको ज्ञापन दिया था। उनके मार्फत ही जिला कलेक्टर महोदय, मंत्री महोदय, सीएम महोदय को प्रार्थना पत्र भिजवाया। बादरा में अगर माने तो आपका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? सर यहाँ तो एसडीएम होता है। एसडीएम महोदय। आपने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था? नहीं जी, हम कर्मचारी संघ के मार्फत ही दिया था उनको। तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? अभी तक तो वो नहीं आए, कोई बाहर से कोई अधिकारी नहीं आए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए। अच्छा, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपका शुभ नाम बोल? सुभाष, सुभाष। कहाँ से आप? जोधपुर से। जोधपुर से। यहाँ कब से है? मेरे को सर 1.5 साल से ऊपर हो गया। बादरा में 1.5 साल से। किस पद पर है? प्रेरी पद पर। रेडी पद पर है। तो क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्थाओं को? आपको, आप युवा है और धरने पर बैठना पड़ रहा है। सर ऐसी व्यवस्था का तो क्या बोल सकते हैं सर, जब 2017 में समझौता हुआ था वो भी लागू नहीं किया है, तो अभी फिर से कर रहे हैं, देखते हैं इस बार सरकार क्या बोलती है। क्योंकि 17 में जो समझौता हुआ सर, वो तो इन्होंने लागू किया नहीं। उस टाइम तो हमें लिखित में दिया था कि भाई हो जाएगा, पर उसका तो सर अभी तक कोई मतलब वो रिजल्ट आया नहीं है, चल रहा है वैसे ही। वर्तमान में अगर देखा जाए, राजस्थान की बात करें तो एनपीएस ओपीएस का चक्कर चल रहा है, कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है आपकी मांगे मानी जाएगी? सर कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सरकार पे डिपेंड है। सरकार पर हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कितनी उम्मीद है? आप दिल से ईमानदारी से बताएं तो आपको। सर उम्मीद तो 100% है सर। 100% है। जी सर, कि सरकार मानेगी हमारी बात। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब भी देखते हैं यहाँ कोई अधिकारी, अगर यहाँ जेल के अधिकारी से बात करना चाहिए। जी सर, जेलर साहब। जेलर साहब, अच्छा। हाँ, नमस्कार जेलर साहब। नमस्कार जी। तो जेलर साहब, आपने अपने कर्मचारियों की मांग को ऊपर वो आला अधिकारियों के पास पहुंचाया? बिल्कुल, आला अधिकारियों के पास पहुंचा दी गई है और चर्चाएं चल रही है। आगे देखो, गवर्नमेंट से बात हो रही है। तो कोई आश्वासन आपको दिया हो आला तो अधिकारी? कुछ नहीं दिया आश्वासन, बाकी धरना जारी रहेगा। आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। जवान भूख हड़ताल करके बैठे हैं और कल से, और अगर अन्न नहीं खाएंगे तो फिर ड्यूटी कैसे करेंगे? ड्यूटी तो हमारा कर्तव्य करना पड़ेगा। नहीं, कर्तव्य तो है, लेकिन अन्न के बगैर शरीर में ताकत कैसे आएगी? हाँ, ताकत नहीं आएगी, मानते हैं इस बात को, लेकिन सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? कर्मचारी हैं तो करेंगे हड़ताल, तो कर रहे हैं, जारी आगे रखेंगे तब तक। ये आप भी इनके साथ हैं, उनका हाँ, समर्थन बिल्कुल, करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल समर्थन करते हैं। अच्छा, जेल की व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कितने लगभग कैदी है जेल साहब यहाँ? लगभग 43 है। 43 कैदी है यहाँ। 53। 53। तो कौन कौन से लगभग जुर्म के, सभी प्रकार के अपराधों के कैदी यहाँ? हाँ, सभी प्रकार के आते हैं। तो किसी प्रकार की मुश्किलात आती है क्या? कभी कोई हार्डकोर अपराधी आपकी जेल में हो तो उसकी सुरक्षा में कोई विशेष इंतजामात करने हो? ऐसी कभी परिस्थिति आ जाती है, हार्डकोर कोई आता है तो हम मुख्यालय से परमिशन लेते हैं, फिर केंद्रीय कारागृह बीकानेर या हनुमानगढ़ वहाँ भेजते हैं, जो हार्डकोर बंदी आता है उनके लिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, कैदियों के खाने पीने की व्यवस्था फिलहाल? हाँ, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, एकदम बढ़िया first class। व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल, हाँ। तो अपने उपभोक्ता से राशन आता है अच्छा अच्छा। हनुमानगढ़ से, जी जी। बढ़िया फर्स्ट क्लास राशन आता है। सुबह नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है। अच्छा, और क्या रूटीन रहता है यहाँ? रूटीन सुबह जैसे जेल खोलते हैं, उसके बाद में चाय बनती है, फिर नाश्ता बनता है बंदियों के लिए। तो मेडिकल की क्या व्यवस्था है? मेडिकल यहाँ मेल नर्स लगा हुआ है, परमानेंट पोस्टिंग है। कैदियों की जांच हाँ, वगैरह कैदियों होती है? हाँ। तो कोई स्टाफ के लिए भी व्यवस्थाएं हैं क्या? स्टाफ के लिए तो
जैसे अभी यहाँ मेल नष्ट लगा हुआ है, कोई अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो उनसे चेकअप करा लेते हैं, बुला लेते हैं। हाँ, ये जो मांग है इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश स्तर पर सभी कर्मचारी इस प्रकार आंदोलनरत है, तो सरकार फिलहाल ये सरकार का भी 5वां अंतिम वर्ष चल रहा है, अंतिम बजट भी इसी जनवरी महीने में आने वाला है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं इस बजट में कर्मचारियों के लिए कुछ प्रावधान हो? उम्मीद करते हैं सरकार मानेगी भी। आपको आशा उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। इस बजट में किस स्तर पर उम्मीद है आपकी? क्योंकि अभी कर्मचारियों की बात करें तो एनपीएस ओपीएस का मामला भी उलझा हुआ है, और जिस प्रकार से 41,000 करोड़ रुपया उनका एक फंड में फंसा हुआ है, केंद्र और राज्य की लड़ाई भी चल रही है। ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है, अंदरूनी उनकी आपसी फूट भी है, खींचातान भी है। तो ऐसे में बजट एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए सर, और आप भी आशा उम्मीद कर रहे हैं, तो उस आशा और उम्मीद का रीजन क्या है? देखो, उम्मीद तो हम करेंगे। देखो, दे रखा है, 2017 में समझौता भी हुआ है, लेकिन वो लागू नहीं किया गया। लागू नहीं किया, यही तो है ना। जब लागू नहीं होगा तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, उम्मीद है कि 17 में आश्वासन दिया है तो लागू कर देंगे, मेरे हिसाब से ये मेरे को उम्मीद है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने कर्मचारियों की आवाज आज जेल परिसर में आकर यहाँ सुनी, और सभी दर्शक जो हमारे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे देश की सुरक्षा करने वाले, हम सबको, आम नागरिकों को सुरक्षा देने वाला एक वर्ग है, और वो वर्ग भी बेशक इनकी जेल में ड्यूटियां रहती है, अलग अलग पदों पर तैनात है, और कितनी बड़ी जिम्मेवारियां इनके कंधों पर दोस्तों होती है, वो आज भूखे बैठे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, अन्न का त्याग करके बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो वेतन विसंगतियां दोस्तों लगातार सामने आ रही है, और कर्मचारियों का आक्रोश राजस्थान में जिस कदर बढ़ता जा रहा है, क्या वो कर्मचारियों का आक्रोश इस सरकार को नाके चनो नहीं चबा देगा? दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी, हम भी इसके ऊपर नज़रें जमाए हुए हैं, और देखते हैं ये आंदोलन कितने दिन चलेगा, और बीच में भी आकर हम कर्मचारियों को चेक करते रहेंगे। और अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि इन कर्मचारियों की आप सुध ले, इनकी मांगे अगर आप नहीं मान सकते तो अपने आला अधिकारियों को इनकी बात जो है वो आप पहुंचाने का उनके पास प्रयास करें, और इनकी दशा और जो दुर्दशा और मनसा एक प्रकार से जिस प्रकार से सामने आ रही है दोस्तों, उसको आगे पहुंचाने की, रखने की जो जरूरत है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।